नमस्ते। यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में जीवन परिचय से संबंधित 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और दूसरे में कवि का जीवन परिचय। प्रत्येक जीवन परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। 3 अंक का लेखक का जीवन परिचय और 3 अंक का कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूरदास का जीवन परिचय लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों शायद ही ऐसा कोई वर्ष हो जब बोर्ड परीक्षा में सूरदास का जीवन परिचय ना पूछा जाता हो। इसलिए आप सूरदास का जीवन परिचय जरूर याद कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में पूरा 3 अंक प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि भक्त कवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में। कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामदास था। पिता का नाम रामदास। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही गांव को मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म रुनकता नहीं बल्कि दिल्ली के पास में स्थित सिही गांव में हुआ। सूरदास जी का बचपन में ही इस संसार से मोहभंग हो गया था, इसलिए घर द्वार छोड़कर मथुरा में गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी बचपन में ही वैराग्य ले लिए, इस संसार से मोह माया समाप्त हो गई और घर द्वार छोड़कर मथुरा आ गए और वहीं गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाने लगे। वहीं गौ घाट पर ही इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। इन्होंने वल्लभाचार्य को ही अपना गुरु मान लिया और उनके आदेशानुसार कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य उन्हें गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये जो वल्लभाचार्य हैं, इनके पुत्र एक विट्ठलनाथ थे। उन्होंने 8 भक्त कवियों का समूह बनाया जो मिलकर कृष्ण का गुणगान करते थे। यही 8 भक्त कवियों का समूह अष्टछाप कहलाता है। इन 8 भक्त कवियों में सूरदास जी भी थे और इस अष्टछाप के यह अग्रणी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी की मृत्यु पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। इतना जीवन परिचय काफ़ी है आपके 10वीं के एग्ज़ाम्स के लिए। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। इनकी प्रमुख रचनाएं यही 3 है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। इनकी भाषा ब्रज है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।